मैं बेवा हूँ और पाकिस्तान में मैं इस वक्त कोई भी नहीं है मेरे पास खड़ा। दुख हो रहा है मैं कि अकेली खड़ी हूँ और मेरा खामन नहीं है। जाहिर है कि इस वक्त मजबूर हूँ। आपके साथ हुआ क्या है, प्रॉपर्टी कितनी मालियत की थी और फ्रॉड किसने किया आपके साथ? 3 करोड़ की है, बल्कि इससे भी ज़्यादा हो सकता है। एक अकेली औरत क्या कर सकती है, सिवाय इसके कि भी रिक्वेस्ट ही कर सकती। प्रॉपर्टी तो मैडम आपकी थी, आपके नाम प्रॉपर्टी थी, तो ये शाहिद के पास प्रॉपर्टी किसने दी और किस तरह इसने बेची? उसने कहा कि मेरे जानने वाले हैं, आप फिक्र ना करें। जब आप उससे बात करती हैं वो आगे से आपकी प्रॉपर्टी के नहीं, बारे में तो क्या बात- करता आप है? बात ही नहीं करता, फ़ोन ही नहीं उठाता। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं न्यू डिश। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान के लेजेंड एक्टर अशरफ खान साहब की बहन मौजूद हैं। इनके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड यहां पर हुआ है। इन्होंने ज़मीन खरीदी थी जनाब, इस वक्त उसकी मालियत करोड़ों रुपए की है। कनाडा में मुकीम है अपने बच्चों के साथ। इन्होंने एक प्रॉपर्टी डीलर को कहा कि जनाब ये ज़मीन मैंने बेचनी है। उसने जनाब इनके साथ फ्रॉड किया और इस वक्त ये दर दर की ठोकरें खा रही हैं। इंसाफ के लिए इस वक्त ये थाना ग्रीन टाउन के बाहर मौजूद हैं। ये वाक़या किस तरह पेश आया, वो ज़मीन की मालियत क्या थी और किस तरह इनके साथ फ्रॉड हुआ, आइए तमाम कहानी हम मैडम से पूछें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मिस, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गजाला मज़र। जी जी, गुजाला हाँ जी, गुजाला मज़र। साहिबा, आपके साथ हुआ क्या है, प्रॉपर्टी कितनी मालियत की थी और फ्रॉड किसने किया आपके साथ? 3 करोड़ की है, बल्कि इससे भी ज़्यादा हो सकता है। ठीक है। और ये जो इसने ये फ्रॉड किया है, उसे सिर्फ हमने ये कहा था कि बेचने के लिए, या वो कह रहा था बेचने के लिए। हमने इससे कहा था कि हमारा जो कब्ज़ा हुआ वो छुड़वा लो। इसने कहा मेरे जानने वाले हैं, आप फिक्र ना करें, मैं सारा काम आपका करवा अच्छा, दूँ। आपकी प्रॉपर्टी पे ऑलरेडी कब्जा हुआ था पहले? वो हुआ था बहुत पुरानी, इसलिए ये कब्जा फिर आपने खत्म करवा लिया था? नहीं, हाँ, तकरीबन तकरीबन तो वो आपकी करवा। प्रॉपर्टी इस वक्त कहाँ पे है, लाहौर में किस जगह पे है? ग्रीन टाउन। ग्रीन टाउन में है। जी। कितना रकबा है उस प्रॉपर्टी का? 4 अपना 10 मरले। 10 मरले की है। हाँ, हाँ। तो जब आपने कब्जा वहाँ से खाली करवा लिया? खाली नहीं करवाया, ठीक है। वो मुझे वकीलों ने मना किया था कि आप फिक्र ना करें, आप ना सामने जाएं, हम खुद करवाएंगे। ठीक है। यहाँ ज़रा पता नहीं आपको क्या हालात चल रहे हैं। दुश्मन, एक अकेली औरत क्या कर सकती है, सिवाय इसके कि भी रिक्वेस्ट ही कर सकती है। हस्बैंड है आपके? नहीं, मेरे हस्बैंड नहीं है। 2000 नहीं है, हाँ ठीक है। 19 में उनका इंतकाल हो गया था और मैं उस वक्त से ये कर रही हूँ, इसके पीछे आज कर रहा हूँ, कल कर रहा हूँ। मैंने फ़ोन किया, आप फिक्र ना करें, ये और तसल्लियाँ देता रहा। उसके बाद उसने, मुझे पता चला कि उसने बेच दी। कौन तसल्ली देता रहा आपको? शाहिद। शाहिद कौन है? प्रॉपर्टी डीलर है कोई? कौन है नहीं, ये? नहीं, ये हमारे फैमिली फ्रेंड्स थे ठीक है। जी, मेरी बेटी के हस्बैंड का दोस्त थे ये? हाँ दोस्त तो था। ये किस चीज़ का काम करते थे ये शाहिद साहब? ये गोश्त का काम करता है। ठीक है। जी। प्रॉपर्टी तो मैडम आपकी थी, आपके नाम प्रॉपर्टी थी, तो ये शाहिद के पास प्रॉपर्टी किसने दी और किस तरह इसने बेची ये प्रॉपर्टी? सिर्फ इसलिए दिया कि उसने कहा कि मेरे जानने वाले हैं, आप फिक्र ना करें, और मैं आपकी वो ज़मीन ये भी कर दूंगा क्लियर, और बेच भी दूंगा। ठीक है। तो आप ये यानी इसने कि आपने पावर ऑफ अटॉर्नी जो थी उसके नाम कर दी उसने थी? मुझे पेपर भेजे, मैं उस वक्त कनाडा भी थी, ठीक है। तो मैंने करवा के उनसे वेरीफाई करवा के भेज दिया इसे। तो इसने कहा कोई फ़िक्र की बात नहीं है, ये तो कागजात से ऐसे आर्जी। ठीक है। जब भी मैं उसे पूछती थी यही कहता था। उसके बाद अब मुझे अचानक पता चला तो मैं आई। अच्छा, तो इसने प्रॉपर्टी किस तरह बेची है और आपको इसने क्या कहा, प्रॉपर्टी अभी भी प्रॉपर्टी है यहाँ पर क्या बिक गई हुई है? नहीं, ये तो यही तो पता है कि नहीं बिक, इसने बेच दी है। इसने आपको क्या कहा? इसने यही कहा कि मैं आपको दे दूंगा पैसे आपके। कितने की प्रॉपर्टी बिकी है आपकी? ये मेरा ख्याल है कि मुझे इतना ठीक से नहीं मैं कह सकती, 80 से ऊपर का करोड़। 1 करोड़ से ऊपर की है? 2 करोड़ से? 80 करोड़ की? 80 लाख की मेरे ख्याल इसने बेची। मुझे ठीक से पता नहीं क्योंकि उसने दी है नाम जो उसने बताया है। सिर्फ ये है कि मेरी ज़मीन करोड़ों की है और उसने ये फ्रॉड किया। अच्छा, उसने आपके साथ क्या किया बाद में, जो आपकी प्रॉपर्टी थी इसने क्या किया? एप्लीकेशन है, जी जी। मैंने थाने में जो करवाई है ठीक है। और ये रसीद है इसकी। नहीं नहीं, अब वो जो मुझे इंसाफ दिलाया जाए। बिल्कुल, एक मिनट, वो जो शख्स है शाहिद, वो अब आपको क्या कहता कि आपकी प्रॉपर्टी कहाँ पर है, किसके पास है? जब आपने उससे मुतालबा किया तो क्या हुआ आगे से? कहा वो यही कह रहा है कि जी मेरे पास टाइम नहीं, मैं बिज़ी हूँ, तो मैं आपको
जो भी होगा पैसे आपको दे दूंगा। अब वो आप आपकी फिक्र जो ना प्लॉट पड़ा हुआ है जो खाली है, किसी ने कब्जा किया हुआ है उसके ऊपर? मैं गई नहीं, अब तो देखा नहीं, अभी तो मैं आई। आप यहाँ पर जब आई सालों के हैं, बाद ठीक आई है, आप मैडम यहाँ पर पाकिस्तान आई हैं, हाँ। ठीक है, आपने अपनी प्रॉपर्टी का तकाजा किया उससे, शाही से, क्या कहा उसने? आगे से क्या मैंने कहा वो मुझे प्रॉपर्टी का बताओ, कि क्या क्या बना? बेचा है क्या, तो उसने मुझे नहीं बताया, लेकिन मुझे किसी और ने बताया फ़ोन करके कि आपकी प्रॉपर्टी बिक गई है, इसने बेच दी है। ये नहीं पता किसके हाथ बेची है, कौन है अब वो इसका आगे कुछ से जानने आपको- जब आप उससे बात करती हैं, वो आगे से आपकी प्रॉपर्टी के बारे में क्या करता आप है? बात ही नहीं करता, फ़ोन ही नहीं उठाता। फोन भी नहीं उठा रहा वो। ना, और जो प्रॉपर्टी के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थे वो आपने उसको पकड़ा मेरे दिया था? पास। वो आपके पास है? मेरे पास। तो फिर भी प्रॉपर्टी बिक गई आपकी हाँ आगे? बिक गई। ये फ्रॉड हुआ है और क्या, सीधा सीधा, क्योंकि प्रॉपर्टी मेरे नाम में है, मेरे पास ओरिजिनल कागज़ है, मैं बाहर रहती आप तो हूँ। है भी कैनेडियन नेशनलिटी हैं आप? जी मैं कनाडा में Overseas, रहती जी, हूँ, नाज़रीन। ओवरसीज़ हूँ, लेकिन मैंने कोशिश की ऑनलाइन करने से, ऑनलाइन बंद थी, समझ नहीं आई। लोगों ने मुझे बताया तो कि अब ऑनलाइन कितनी होता देर है। से आप दर बदर की ठोकरें खा रही हैं? कहाँ कहाँ पे गई हैं? क्या हुआ आपके साथ, थोड़ा बताएं। मैंने बहुत लोगों से फ़ोन पे भी किया, इस्लामाबाद में भी एक कुछ जानने वाले थे, उनसे भी कहा। उन्होंने यही कहा कि आपकी कोई ज़मीन या कुछ नहीं हो सकता, ले नहीं सकता, ये बेच नहीं सकता, आप जाएं, कोशिश करें। मैंने इसे फ़ोन किया, इसे मैसेज किया, अब फ़ोन नहीं उठा रहा। पाकिस्तान के लेजेंड एक्टर अशरफ खान की आप बहन हैं, तो फिर भी लोगों को तरस नहीं आया कि आप इतने नामवर आर्टिस्ट हैं, उनकी सिस्टर हैं ये? शरीफ लोगों को यही होता है कि वो इंसान ये समझता है बदमाश जीत जाते हैं यहाँ। आपको तो पता ही है क्या हो रहा है दुनिया में। बहरहाल मैं किसी के ना खिलाफ बात करना चाह रही हूँ, ना मुझे भी किसी से करनी है। उनके बच्चे अपने, वो उनकी जिम्मेदारी है, वो अलग हैं। कोई भाई मैं सही बताओ, अपनी फैमिली वाले, आप अपनी वो फैमिली फैमिली वाले वाले, हैं, ठीक मैं है। उनको इन्वॉल्व नहीं करना चाह रही। मैं सिर्फ इंसाफ चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिले बस, कि मेरा खामन नहीं है, मैं बेवा हूँ और इस वक्त मैं मजबूर होकर खड़ी हूँ। कौन इस तरह खड़ा होता है अकेला? अब ये बताएं, मैं अकेली जैसे खड़ी हूँ, जी जी। जिसका कोई और नहीं हो तो वो खुद ही खड़ा होगा ना, क्या करे। लोगों की सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स। कितने बच्चे हैं आपके मैडम? मेरी 3 बेटियाँ और ठीक है। एक बेटा। और तीनों बेटियां पाकिस्तान में ही हैं? नहीं बाहर ही। भाई आप अकेले यहाँ पे फिलहाल अपने लिए हाँ fight कर मैं रही हैं आप। अकेली आई। जी, मरियम नवाज साहबा के नाम मैडम क्या पैगाम देंगी आप? मैं रिक्वेस्ट से कर सकती हूँ कि मेरे ऊपर ये ख्याल करें, रहम करें कि मैं बेवा हूँ और पाकिस्तान में मैं इस वक्त कोई भी नहीं है मेरे पास खड़ा। दुख हो रहा है मैं कि अकेली खड़ी हूँ और मेरा खामन नहीं है, ज़ाहिर है कि इस वक्त मजबूर हूँ, तो प्लीज़ मेरी हेल्प करें। हाँ जी नाज़रीन, इनकी आंखों के आंसू ये बता रहे हैं कि इस पति कितनी तकलीफ़ में है। हामन इनका इस दुनिया में नहीं है, अकेले आप फाइट कर रही हैं और उस जगह के लिए जो इन्होंने तिनका पैसे जोड़ के ख़रीदी, और आज इनको वहाँ से धक्के देकर निकाल दिया गया। बताया ही नहीं जा रहा कि इनकी प्रॉपर्टी इस वक्त कहाँ पे है और क्या किया जा रहा है। मेरे अकब में आप इस वक्त देख सकते हैं, थाना ग्रीन टाउन है, तनो तनख्वाह यहाँ पर आई हैं और अकेले ही अपने केस की खुद फाइट कर रही हैं। मुझे उम्मीद है कि मरियम नवाज साहिबा तक जब ये वीडियो पहुँचेगी तो ज़रूर इस माँ के लिए आवाज़ उठाएंगी, अपनी बहन के लिए वो आवाज़ उठाएंगी। इसके साथ ही नाज़रीन मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।